नमस्कार साथियों, मैं पवन चौधरी गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को मैं आज बता दूं कि आज से हम कला संस्कृति की जो सीरीज है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और उस सीरीज के पहले क्रम में आपका पहला जो टॉपिक हम जो लेने जा रहे हैं वो है आपके लोक नृत्य। लोक नृत्य यानी कि फोक डांस या हम कहें राजस्थान की नृत्य कला। ये जो राजस्थान की नृत्य कला है वो चाहे आपके आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार, बीडीओ, वनपाल, वनरक्षक, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान की, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी एवं चर्चा करेंगे। आज से हमने आपकी कला संस्कृति की यूट्यूब के ऊपर हम आपकी जो पूरी सीरीज के लिए लेकर आ रहे हैं आपके, और उस सीरीज में बिना समय गंवाए हम पहले टॉपिक की जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपके राजस्थान के लोक नृत्य या राजस्थान की नृत्य कला। नृत्य कला क्या होती है या नृत्य क्या होते हैं, क्या परिभाषा होती है नृत्य कला की या नृत्यों की? यानी कि नाचने की कला ही कौन सी कला कहलाती है? आपकी नृत्य कला कहलाती है। जो हम आप मनोरंजन के साधन हैं, आप भी जानते हो, हम और आप अपने मनोरंजन के लिए जो काम करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी नृत्य कला। यानी कि नाचने की कला ही क्या कहलाती है? आपकी नृत्य कला कहलाती है। तो नृत्य की हम बात करें तो नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? नृत्य होते हैं आपके दो प्रकार के। नृत्य कला की हम बात करें तो नृत्य कला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और एक प्रकार होता है आपके लोक नृत्य। एक कौन सा होता है? आपके लोक नृत्य। और एक होता है आपके शास्त्रीय नृत्य। तो नृत्य कितने प्रकार के हुए आपके? दो। एक होता है आपके शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है आपके लोक नृत्य, यानी कि एक क्लासिकल डांस और एक होता है आपके फोक डांस। तो नृत्य कला कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की हुई। तो एक शास्त्रीय नृत्य और एक है आपके कौन सा? लोक नृत्य। तो हम पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पहला टॉपिक है आपका, पहला पार्ट है आपके शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। अगर आपसे पूछ ले कि शास्त्रीय नृत्य कहते किसे हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य कहते किसे हैं, यानी कि ऐसे नृत्य या ऐसा नृत्य, ऐसा नृत्य जिसमें ऐसा नृत्य जिसमें संगीत, सुर, ताल एवं लय एवं लय पर आयोजित होते हैं। तो वो कौन से नृत्य कहलाएंगे? आपके शास्त्रीय नृत्य कहलाएंगे, यानी कि क्लासिकल डांस कहलाएंगे। यानी कि ऐसा नृत्य जिसमें अंगों का संचालन एक निश्चित दिशा में होता है, यानी कि शरीर के अंगों का संचालन एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में। तो वो तो कहलाते हैं आपके क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। और एक है आपके लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होते हैं? यानी कि जो लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य हैं। जैसे कि हमने होली पर आपके चंग डांस कर लिया, हुरंगा कर लिया, ठीक है, होली पर गैर नृत्य कर लिया आपने, कहीं भांगड़ा कर लिया, या आपके द्वारा शादी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नागिन डांस। तो वो तो कहलाते हैं आपके लोक नृत्य, जिसमें ना तो आपको पता है कि शरीर का कोई भी पार्ट कहीं जा रहा है, हाथ कहीं, पैर कहीं, सिर कहीं भी जा रहा है, तो वो तो होंगे आपके लोक नृत्य। लेकिन ऐसे नृत्य जिसका ऐसा नृत्य जिसमें संगीत, सुर, ताल, लय
सभी पर आयोजित होते हैं वो कैसे नृत्य होंगे आपके शास्त्रीय, यानी कि शरीर के अंगों का संचालन कैसी दिशा में हो, एक निश्चित दिशा में होता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, तो राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपके कौन सा, कथक। कौन सा डांस है आपके, कथक। अब इस कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके भानुजी महाराज। तो यहां से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत जिस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, या राजस्थान के अंदर इस नृत्य की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी वो व्यक्ति कौन थे आपके, भानुजी महाराज। तो दो परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, दूसरी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो प्रवर्तक का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर इस नृत्य की शुरुआत की गई थी वो व्यक्ति कौन थे आपके, भानुजी महाराज। तो दोबारा सुनिए, नृत्य कितने प्रकार के हुए, दो, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा कौन सा है आपके, लोक नृत्य। तो हमने पहली जो चर्चा कर रहे थे वो शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, ऐसा नृत्य जिसमें संगीत, सुर, ताल एवं लय पर आयोजित होते हैं या शरीर के अंगों का संचालन एक निश्चित दिशा में होता है, वो आपके शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। तो राजस्थान के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो कौन सा है आपके, कथक। और इस कथक नृत्य की शुरुआत करने वाले राजस्थान के अंदर व्यक्ति जो थे, जो प्रवर्तक जो थे वो थे कौन से आपके, भानुजी महाराज थे। अब यहां नॉर्मल चीजें थी। अब इससे आगे की मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी अगर आपसे पूछेगा तो वो भी कौन सा है आपके, कथक है। कौन सा है, कथक। यानी कि राजस्थान का भी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। और अगर आपसे उत्तर भारत की पूछ ले तो वो भी शास्त्रीय नृत्य उसका भी कौन सा है आपके, कथक है। उत्तर भारत की हम बात करें, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो 5-7 राज्य हैं वो कौन सी दिशा के अंदर हैं आपके, उत्तर भारत। तो संपूर्ण उत्तर भारत का भी अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो वो भी कौन है आपके, कथक। और इसे उत्तर भारत में इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का अगर आपसे नाम पूछे, प्रवर्तक पूछे, तो उस व्यक्ति का नाम है आपके बिरजू महाराज। तो यह ध्यान से सुनना। अभी हम जो बात कर रहे थे कि राजस्थान में इस नृत्य को कौन लेकर आया जिसने इसकी शुरुआत की, तो वहां तो थे आपके कौन से महाराज, भानुजी महाराज। लेकिन नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत की अगर आपसे पूछे कि इस नृत्य की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है आपके, बिरजू महाराज। और इस नृत्य के प्रसिद्ध घराने अगर आपसे वर्तमान में पूछी जाती है तो इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध 2 घराने हैं आपके, या इसे हम नवीन घराना भी कह सकते हैं इस नृत्य का, नवीन घराना। तो एक है आपके लखनऊ घराना। कौन सा है आपके, लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। और दूसरा है आपके बनारस घराना। दूसरा कौन सा है आपके, बनारस। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि कथक नृत्य के कितने प्रसिद्ध घराने या कौन कौन से घराने, तो 2 घराने वर्तमान में, लखनऊ घराना और दूसरा कौन सा है आपके, बनारस घराना। लेकिन हमारे राजस्थान की अगर बात करता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध घराना या राजस्थान में इस नृत्य का प्रारंभ, ध्यान से सुनना, राजस्थान में इस नृत्य की जो शुरुआत अगर आपसे पूछी जाती है तो वो शुरुआत किस घराने से हुई थी, तो वो घराना है आपके जयपुर घराना। कौन सा घराना है आपके, जयपुर घराना। तो याद रखना। तो लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो वर्तमान में प्रसिद्ध या नवीनतम घराने तो 2 घराने, एक लखनऊ और दूसरा कौन सा है, बनारस। हमारे राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत जिस घराने से हुई वो कौन सा घराना है, जयपुर घराना। राजस्थान में शुरू करने का श्रेय आपके भानुजी महाराज। उत्तर भारत में इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको है, आपके बिरजू महाराज। और संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछता है तो वो कौन सा है आपके,
कथक है। कौन सा है आपके? कथक। अब ये नॉर्मल चीजें थी, यहां से आगे अब आप देखो कि अगर आपसे पूछता है कि वेशभूषा, क्या पूछी जाती है आपसे? वेशभूषा। कि कथक नृत्य करते समय कैसी वेशभूषा पहनी जाती है, तो इसमें नर्तककार होते हैं वो चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पायजामा। और उस चूड़ीदार पायजामा को हमारे राजस्थान की वेशभूषा के अंदर ब्रिजेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ब्रिजेश। यानी कि जो नर्तककार होते हैं वो कैसा पायजामा पहनते हैं? चूड़ीदार पायजामा। और चूड़ीदार पायजामा को हमारी राजस्थानी वेशभूषा के अंदर क्या कहा जाता है? ब्रिजेश कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस नृत्य के अंदर वाद्ययंत्र कौन सा होता है, तो इस नृत्य के अंदर वाद्ययंत्र होता है आपके 100 घुघरू। क्या होता है आपके? 100 घुघरू। तो वाद्ययंत्र आपसे पूछ ले, 100 घुंघरू बांध के नर्तककार नर्तक करता है। पोशाक अगर आपसे वेशभूषा की बात करें तो चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है। और अगर आपसे बात करें कि इसके अन्य नाम क्या हैं, अन्य नाम का मतलब उपनाम की हम चर्चा करें कि कथक नृत्य को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है, एक तो जाना जाता है आपके मंगलमुखी नृत्य। मंगलमुखी नृत्य यानी कि ये जो नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को किस नाम से भी जानते हैं हम? मंगलमुखी नृत्य। कथक का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी। क्या होता है? कहानी या कथा। इसलिए इस नृत्य को हम कथाओं का नृत्य भी कहते हैं। किसका नृत्य कहते हैं हम? कथाओं का नृत्य। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले परीक्षा के दृष्टिकोण से कि कथाओं का नृत्य किस नृत्य को कहा गया है, तो कौन सा है आपके? कथक। क्योंकि कथक का शाब्दिक अर्थ होता है आपकी कहानी यानी कि कथा। ये कथाओं पर आधारित है, इसलिए इसे क्या कहा गया है आपके? कथाओं का नृत्य। 100 घुंघरुओं का नृत्य मांगलिक अवसरों पर किए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है आपके? मंगलमुखी नृत्य पड़ा है। अगर आपसे प्रसिद्ध नर्तककार पूछे इसके, तो इसके प्रसिद्ध नर्तककार की हम बात करें, एक है आपके भवानी शंकर। एक नर्तककार का नाम भवानी शंकर, एक नर्तककार का नाम आपके दयाल शंकर, और एक नर्तककार हैं आपके हरदेव। तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाई चांस तीनों का एक साथ नाम देकर के पूछ ले कि भवानी शंकर, दयाल शंकर, हरदेव का संबंध किस नृत्य से है, तो कौन से नृत्य से होगा? आपके कथक से। तो दोबारा सुनिए, क्या पहनते हैं नर्तककार? चूड़ीदार पायजामा जिसे राजस्थान की वेशभूषा में ब्रिजेश कहते हैं। वाद्ययंत्र 100 घुंघरू बांध करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य को और किन किन नामों से जाना जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसलिए इसको मंगलमुखी नृत्य। कथाओं पर आधारित है, इसलिए कथाओं का नृत्य। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो भवानी शंकर, दयाल शंकर, और कौन से व्यक्ति हैं आपके? हरदेव। यहां तक ठीक है। अब इससे आगे की और मैं कुछ बात करूं, अगर आपसे पूछ ले कि इस नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई या कहां से हुई, तो इस नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मणों द्वारा, इसके द्वारा? ब्राह्मणों द्वारा मंदिर कथाओं में की गई। मंदिर कथाओं में। तो इस नृत्य की उत्पत्ति की अगर हम चर्चा करें तो इस नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई कि 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर जो ब्राह्मण जो थे मंदिरों में जो कथा वगैरह कहते थे, तो जो कथा में जो कहानियां आती थी, उन कहानियों के रूप में जिस नृत्य की शुरुआत की गई थी, उस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। वो कौन सा है आपके? कथक। इसलिए हमने इसे क्या कहते थे? कथाओं का नृत्य। या कथक का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? कहानी, या क्या होता है आपके? कथा होता है। अब लास्ट में एक बात पूछूं कि बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि इस नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है, भाई कहां मिलता है, तो हमें इसका उल्लेख मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। कौन सा ग्रंथ है आपके? नाट्य शास्त्र। कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में जिस नृत्य का हमें उल्लेख मिलता है, वो नृत्य कौन सा है आपके? कथक है। कौन सा है?
कथक। तो यहां तक जो जानकारी थी वो किस नृत्य के बारे में थी? आपके कथक नृत्य के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे कि हम बात करें, अब दोबारा से देखना, देखिए हमने पढ़े आपके लोक नृत्य। नृत्य कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के। एक शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, और एक होता है आपके लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, यानी लोगों द्वारा मान्यता प्राप्ति क्या कहलाते हैं? आपके लोक नृत्य। फिर हमने आपसे बताया कि राजस्थान के हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें या फिर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ऐसा नृत्य जिसमें संगीत, सुर, ताल एवं लय पर आयोजित होते हैं वो कौन से नृत्य होते हैं? आपके शास्त्रीय नृत्य। या हम चर्चा करें कि ऐसा नृत्य जिसमें अंगों का संचालन एक निश्चित दिशा में होता है वो कौन से नृत्य होंगे? आपके शास्त्रीय नृत्य। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है? आपके कथक। और कथक नृत्य के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आपके भानुजी महाराज हैं। फिर हमने उससे आगे बताया आपको कि उत्तर भारत का भी अगर आपसे नाम पूछे, वो शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कौन सा है? आपके कथक। और इसके उत्तर भारत में प्रवर्तक हैं बिरजू महाराज, और राजस्थान में कौन से महाराज? भानुजी महाराज। ये दोनों याद रखना, क्योंकि भानुजी महाराज का मैं अभी बता रहा था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया उनका नाम। तो इसके लिए वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि प्रसिद्ध या नवीनतम घराना, तो एक है लखनऊ और दूसरा है आपके बनारस। और अगर आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत किस घराने से हुई, तो राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत करने वाला घराना कौन सा था? आपके जयपुर घराना। फिर उसके बाद अगर इसकी वेशभूषा पूछता है कि नर्तककार इस नृत्य के अंदर कैसी वेशभूषा पहनता है, तो चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिजेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिजेश। राजस्थान की वेशभूषा में वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो 100 घुंघरू वाद्य यंत्र। इसे किन किन नामों से भी जाना जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है इसलिए मंगलमुखी नृत्य। कथाओं पर आधारित होता है इसलिए कथाओं का नृत्य कहते हैं। इसके प्रसिद्ध नृतककार भवानी शंकर, दयाल शंकर, हरदेव, इन तीनों का संबंध किस नृत्य से है? आपके कथक नृत्य से है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि इस नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मणों के द्वारा कहां पर की गई? आपकी मंदिर कथाओं में की गई। तो कथाओं पर आधारित है इसलिए इसे क्या कहा गया है? कथक नृत्य। और इस नृत्य के उल्लेख की बात करें कि सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो भरत मुनि के ग्रंथ किस में मिलता है? आपके नाट्य शास्त्र में। तो ये कौन सा नृत्य था? आपके कथक। यानी कि अब हम बात करें तो ये तो था आपके शास्त्रीय नृत्य। और दूसरे प्रकार की हम बात करें तो दूसरा प्रकार है आपके लोक नृत्य, जिसे हम फोक डांस कहते हैं। हम बता भी रहे थे कि लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त लोक नृत्य क्या होते हैं? लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि जैसे कि होली के अवसर पर हम करें गैर नृत्य, भांगड़ा, या आपके द्वारा शादी वगैरह के अवसर पर किया जाने वाला नागिन डांस। तो कैसे नृत्यों में आएगा? आपके लोक नृत्य। यानी ना तो इनमें शरीर के अंगों का संचालन, कोई निश्चित दिशा क्रम कुछ नहीं होता, हम अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। यानी कि लोगों के द्वारा, जैसे कि हमने मान लिया कि भाई होली के अवसर पर हम कौन सा करेंगे? गैर करेंगे। ठीक है, तो लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य क्या कहलाते हैं? आपके लोक नृत्य। अब लोक नृत्य होते कितने प्रकार के हैं, तो आप समझिए। लोक नृत्य होते हैं आपके, एक होते हैं आपके सामाजिक, या हम कहें धार्मिक नृत्य। सामाजिक या कैसे होंगे? आपके धार्मिक नृत्य। एक होते हैं आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य। कैसे होंगे? आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य। एक प्रकार होता है कमर्शियल, यानी कि व्यावसायिक लोक नृत्य, पापी पेट के लिए किए जाते हैं। एक टाइप होता है आपके जातीय नृत्य, जो विशेष पेशेवर जातियों के द्वारा किए जाते हैं। और एक डांस होते हैं आपके जनजातीय नृत्य। ठीक है, तो लोक नृत्य कितने प्रकार के हुए? दोबारा सुनिए।
सामाजिक या धार्मिक नृत्य है। ठीक है, एक समाज विशेष के द्वारा किए जाते हैं। धार्मिक नृत्य कैसे होते हैं कि जैसे हम अपनी किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, लोक संत हो, लोक देवता हो, या किसी भगवान की आराधना में किए जाने वाले नृत्य कौन से होते हैं? आपके धार्मिक नृत्य होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय लोक नृत्य यानी कि रीजनल फोक डांस, जो क्षेत्र विशेष से संबंधित है या अपने क्षेत्र की एक विशेष पहचान बने हुए हैं, वो कैसे नृत्य में आएंगे? क्षेत्रीय नृत्य। जैसे कि घुड़ला कहाँ की पहचान बना हुआ है? आपके मारवाड़ की। टांग नृत्य नाथद्वारा का, बम नृत्य भरतपुर का, ढोल नृत्य जालौर का। तो वो कैसे नृत्यों में आएंगे? आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य। एक होते हैं आपके कमर्शियल डांस यानी कि व्यावसायिक नृत्य, पेशेवर जातियों के द्वारा, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए, किसके लिए? जीवन यापन करने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं वो कैसे होंगे? आपके व्यावसायिक नृत्य। कुछ पेशेवर जातियों के द्वारा, जैसे गुर्जर जाति के द्वारा, बड़जारा जाति के द्वारा, बेव जाति के द्वारा, नट जाति के द्वारा, इन जातियों के द्वारा किए जाते हैं, वो कैसे होंगे? आपके जनजातीय। और जो विशेष जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि भील, गड़ासिया, मीणा, कथौड़ी, कंजर, इन जनजातियों के द्वारा जो डांस किए जाते हैं, तो वो कौन से होंगे? आपके जनजातीय नृत्य। तो दोबारा सुनिए, लोक नृत्य फोक डांस यानी लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त जो नृत्य होते हैं वो लोक नृत्य कहलाते हैं। लोक नृत्य होते कौन कौन से हैं? एक होता है आपके सामाजिक व धार्मिक नृत्य, एक होता है आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य, एक व्यावसायिक, एक जातीय, और एक किस प्रकार का होता है? आपके जनजातीय। अब इससे आगे हम चर्चा करें, जैसे हम पहले बात करें सामाजिक या धार्मिक नृत्य की बात करें, तो उसमें सबसे पहले हम जिस नृत्य की चर्चा करेंगे वो नृत्य है आपके घूमर। कौन सा डांस है? आपके घूमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो नृत्य है वो कौन सा है? आपके घूमर। अब घूमर के बारे में सुनना। ये क्या है? आपके राजस्थान का राज्य नृत्य। सुनिए अब, राजस्थान का राज्य नृत्य 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया। तो सुनिए कि 1986 में स्टेट डांस का दर्जा जिस नृत्य को दिया गया वो कौन सा है? आपके घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य के विकास के लिए या इसके उत्थान के लिए, विकास के लिए 1986 में, कब की बात बता रहा हूं मैं? 1986 में गणगौर घूमर अकादमी, गणगौर घूमर अकादमी। कौन सी अकादमी? गणगौर घूमर अकादमी की क्या की गई? स्थापना की गई। तो दोबारा सुनिए, कौन सा डांस पढ़ रहे हैं हम? घूमर। ठीक है, तो 1986 में क्या प्राप्त हुआ इसे? राज्य नृत्य का दर्जा, यानी कि स्टेट डांस ऑफ राजस्थान कॉल्ड घूमर। तो कौन सा है? आपके घूमर। यानी कि 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया, और 1986 में ही इस नृत्य के विकास के लिए गणगौर घूमर अकादमी की क्या की गई? स्थापना। और ये गणगौर घूमर अकादमी पूछी जा चुकी है आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कि गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई? आपके 1986। और 1986 में क्या मिला इसे? स्टेट डांस का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछे कि घूमर को हम और भी किस नाम से जानते हैं क्या, तो इसके अन्य नामों के बारे में हम चर्चा करें। जैसे कि पहला पॉइंट यह क्या है? आपके राजस्थान का राज्य नृत्य। तो स्टेट डांस कौन सा है? आपके घूमर। यह राजस्थान का सिरमौर है। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, सिरमौर यानी कि सिरमौर का मतलब सर्वश्रेष्ठ।
मोड़, मोड़ कहाँ बांधा जाता है? सिर पर बांधा जाता है। यानी कि श्रेष्ठ ये हमारे नृत्यों का क्राउन है, यानी कि ताज है सभी नृत्यों का, ठीक है ना। क्राउन ऑफ डांस यानी कि नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? आपके घूमर। ये राजस्थान का रॉयल फोक डांस है, यानी कि राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है। तो राजस्थान का रॉयल फोक डांस यानी कि रजवाड़ी नृत्य अगर आपसे पूछता है तो कौन सा है? आपके घूमर है। कौन सा है? आपके घूमर। अगर आपसे पूछे कि नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा जिस नृत्यों को कहा जाता है वो भी कौन सा है? आपके घूमर। इसे कहते हैं हम नृत्यों का हृदय। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ डांस, यानी कि राजस्थान के नृत्यों का हृदय, यानी कि जिसमें हमारी जान बसती है नृत्यों की, यानी सभी नृत्यों का सिरमौर है ये। और इससे हम बोलते हैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य। इसका मतलब यानी कि एक ऐसा डांस, कैसा? एक ऐसा नृत्य जिससे हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व होता है, हमारे राजस्थान की पहचान बनती है। जैसे कि पंजाब की पहचान किस नृत्य से है? भांगड़ा। गुजरात की पहचान जिस नृत्य से है? गरबा। ऐसे ही हमारे राजस्थान की पहचान जिस नृत्य से होती है वो कौन सा है? आपके घूमर है। कौन सा है? घूमर। तो दोबारा सुनिए, 1986 में क्या दिया गया? इसको राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया। इसके विकास के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की क्या की गई? स्थापना की गई। कौन सी अकादमी थी? गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। इसे हम किन किन नाम से जानते हैं? ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है, नृत्यों की क्या है? ये आत्मा है, नृत्यों का क्या है? हृदय है, और राजस्थान का क्या है? प्रतिनिधित्व नृत्य। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब इससे अगर हम आगे चर्चा करें, अगर आपसे पूछ लेता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक, तो इस नृत्य की अगर आपसे उत्पत्ति पूछता है तो एक नृत्य है मध्य एशिया के भरंग नृत्य से। मध्य एशिया के मध्य एशिया के भरंग नृत्य से। तो मध्य एशिया का एक नृत्य है भरंग नृत्य, और उस भरंग नृत्य से जिस नृत्य की उत्पत्ति मानी गई है वो कौन सा नृत्य है? आपके घूमर। और इसी भरंग नृत्य से दो नृत्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। एक तो है आपके घूमर, और दूसरा है आपके पंजाब में किए जाने वाला भांगड़ा। कौन सा है? भांगड़ा। तो इस भरंग नृत्य से कितने नृत्यों की उत्पत्ति मानी गई है? दो। एक नृत्य है आपके राजस्थान का घूमर, और दूसरा अगर आपसे पूछता है तो कौन सा है? आपके भांगड़ा। तो दोबारा सुनिए आप, 1986 में स्टेट डांस का दर्जा दिया गया, 1986 में इसे राज्य नृत्य का दर्जा मिला। इसके विकास के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की क्या की गई? राज्य सरकार के द्वारा स्थापना की गई। ये राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का राज्य गीत क्या है, तो केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। अगर आपसे पूछे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है, तो वो कौन सा होता है? आपके अलगोजा। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है? आपके घूमर। घूमर को हम किन किन नामों से जानते हैं? ये राजस्थान का स्टेट डांस है, राज्य नृत्य है, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है, राजा महाराजाओं के राज दरबारों में किया जाता था। नृत्यों की क्या है? ये आत्मा है। नृत्यों का क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है। और राजस्थान के नृत्यों का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य की उत्पत्ति की बात की जाए तो मध्य एशिया के भरंग नृत्य से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। और इस भरंग नृत्य से दो नृत्यों की उत्पत्ति हुई। एक आपके राजस्थान का घूमर, और एक कौन सा डांस है? आपके भांगड़ा। ठीक है यहां तक। अब इससे आगे की बात करें हम, कि इससे अगर आपसे पूछ ले कि पोशाक क्या पहनी जाती है, कि नृत्यकार जो होते हैं वो इस नृत्य के समय क्या पोशाक पहनते हैं, तो इस नृत्य के समय जो पोशाक पहनी जाती है वो 80 या 120 कली का लहंगा।
80 या 120 कली का क्या पहना जाता है आपसे? लहंगा पहना जाता है। जो नर्तककार होते हैं वो 80 या 120 कली का क्या पहनते हैं आपसे? लहंगा पहनते हैं। और अगर आपसे पूछे कि वाद्य यंत्र कौन सा बजता है, तो वाद्य यंत्र बजता है इसमें ढोल, नगाड़ा, और कौन सा वाद्य यंत्र है आपके? शहनाई। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है इसमें? ढोल, नगाड़ा, और कौन सा है आपके? शहनाई। अगर आपसे पूछे कि इनका आयोजन कब होता है, किन अवसरों पर किया जाता है ये घूमर, जैसे कि गणगौर, तीज, या कोई मांगलिक अवसर हो सकता है, शादी ब्याह का समय, मांगलिक अवसर, या हम बात करें या कोई राजकीय कार्यक्रम हो, क्या हो आपके? राजकीय कार्यक्रम। तो दोबारा सुनिए, किन अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता है? तो गणगौर के अवसर पर, तीज के अवसर पर, मांगलिक अवसरों पर यानी कि शादी ब्याह के समय, या राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाला कोई भी क्या हो सकता है आपके? क्या हो सकता है बताओ? कोई राजकीय कार्यक्रम हो सकता है। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजते हैं? ढोल बजता है, नगाड़ा बजता है, शहनाई बजती है। नर्तककार पोशाक कैसी पहनता है? 80 या 120 कली का क्या पहनता है आपके? लहंगा पहनता है। ये जो नृत्य है केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा अष्टताल राग पद्धति, अष्टताल पद्धति पर आयोजित, अष्टताल पद्धति पर क्या होता है? ये आयोजित होता है। आप कहोगे सर अष्टताल पद्धति क्या होती है? अष्टताल पद्धति क्या होती है? यानी कि जो नर्तककार होता है या नर्तक जो महिला होती है, मैं पहले कह रहा हूं कि ये केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। लेकिन कुछ लड़के बोलते हैं कि सर नहीं, हमने पढ़ा है कि पुरुष भी इस नृत्य को करते हैं। इनके नहीं, केवल और केवल कौन करती हैं? महिलाएं। हालांकि मैंने भी देखा है 7वीं 8वीं की किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है कि इस नृत्य में पुरुष भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन कहीं भी आपको और उल्लेख नहीं मिलेगा। फिर बच्चे बोलते हैं सर वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, तो आ गया तो हम क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है। केवल और केवल कौन करती हैं? महिलाएं। ज्यादा से ज्यादा पुरुष करेंगे तो 8 बजे बाद पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाकी में वास्तव में कौन करते हैं? आपकी महिलाएं। लेकिन पुरुष रस प्रधान नृत्य, याद रखना इस चीज, पुरुष रस प्रधान। रस कौन लेता है इस नृत्य के अंदर? पुरुष। यानी कि जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? पुरुष। नृत्यांगना होती हैं वो कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। पुरुष इसमें भाग नहीं लेते। अब अष्टताल पद्धति की हम बात करें कि अष्टताल पद्धति क्या होती है, कि इसमें जो नृत्यांगना होती है वो कभी गोल घेरे में नहीं घूमती है। ऐसा लगे कि आपको कि गोल घेरे में घूम रही है इसलिए नाम पड़ा है घूमर, नहीं नहीं। इसमें गणित के अंक के 8 की आकृति में डांस करती है, ऐसे। यानी कि जो नर्तककार होता है या नर्तक महिला होती है वो इस प्रकार के गणित के 8 के अंक की आकृति में क्या करती है? नृत्य करती है। उसे हम बोलते हैं अष्टताल पद्धति। तो आप ऐसा मत सोचना कि नर्तक जो महिला होगी या नर्तककार होगी वो कैसे गोल घेरे में घूमती होगी, इसलिए नाम क्या पड़ा है? घूमर पड़ा है। घूमर इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जो लहंगे का घेर होता है ना, उसको कहा जाता है घूम। अगर आपसे पूछ ले घूम क्या है, तो इस नृत्य में लहंगे का जो घेर होता है, तो लहंगे का घेर क्या कहलाता है आपके? घूम कहलाता है। तो 8 अंक की आकृति में नृत्य करती है, केवल महिलाओं द्वारा अष्टताल पद्धति पर आयोजित होता है। लेकिन कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान। तो देखिए पोशाक 80 या 120 कली का लहंगा, वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, और कौन सा है आपके? शहनाई। आयोजन का अवसर पूछे तो गणगौर, तीज,
विवाह यानी कि मांगलिक अवसर, या कोई राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाला कोई राजकीय कार्यक्रम हो, उस समय भी आपकी घूमर को देख सकते हैं। केवल महिलाओं द्वारा अष्टताल पद्धति पर आयोजित होता है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है, और इसमें जो लहंगे का घेर होता है वो क्या कहलाता है? घूम कहलाता है ना? क्या कहलाता है आपके? घूम कहलाता है। अब इससे आगे की हम बात करें, तो इससे आगे बात करें हम कि इसकी, देखिए, यह है विश्व का चौथे नंबर का, चौथे नंबर का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, सबसे लोकप्रिय नृत्य। सोचिए आप कि ये जो नृत्य हमारे राजस्थान का स्टेट डांस यानी कि घूमर जो है, वो विश्व का चौथे नंबर का क्या है? सबसे लोकप्रिय नृत्य है। अगर इसके प्रचलन की बात करें, कहां लोकप्रिय हमारे राजस्थान में, तो मेवाड़ एवं मारवाड़ में अधिक लोकप्रिय है। मेवाड़ एवं मारवाड़ में लोकप्रिय कौन सा नृत्य है? आपके घूमर। अगर आपसे बात की जाए कि इसकी शुरुआत किसके समय हुई, उम्मेद सिंह के काल में शुरू हुआ। उम्मेद सिंह के काल में इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। उम्मेद सिंह के काल में क्या हुआ? आपके प्रारंभ। तो दोबारा सुनिए, विश्व का चौथे नंबर का क्या है? सबसे लोकप्रिय नृत्य है। मेवाड़ एवं मारवाड़ में लोकप्रिय है। उम्मेद सिंह के काल में क्या हुआ? इसका प्रारंभ हुआ। और इस नृत्य की हम बात करें विशेषता कि क्या विशेषताएं, इसकी विशेषता की बात करूं कि इसमें जो नृत्यांगना होती है उसके हाथों का लचकदार प्रदर्शन दर्शनीय होता है। हाथों का लचकदार प्रदर्शन देखा भी होगा आपने कभी, है ना, कि कभी इधर गया कोई हाथ, कभी इधर गया। तो हाथों का लचकदार प्रदर्शन ही क्या होता है? इसमें दर्शनीय होता है। इसमें जो नर्तक या नृत्यांगना होती है वो क्लॉकवाइज भी घूमती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से घूमकर, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों ही तरह से घूम करके क्या किया जाता है? आपसे ये डांस किया जाता है। और इसमें कहरवा चाल की, कहरवा चाल की 8 मात्राएं होती हैं, यानी कि स्टेप, पैरों के जो मूवमेंट होता है। तो इसमें कहरवा चाल की 8 मात्राएं होती हैं, जिसे सवाई कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? आपके सवाई। तो अगर आपसे पूछ ले कि सवाई क्या है, क्या है सवाई, कि इसमें क्या है? कहरवा चाल की 8 मात्रा यानी कि 8 अंक का निर्माण करती है, वो भी बताया मैंने। 8 स्टेप होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे सवाई। तो सवाई को याद रखना, बाई चांस अगर आपसे पूछ ले, घूम, घूम क्या है? लहंगे का घेर। सवाई क्या है? कहरवा चाल की 8 मात्रा स्टेप होती है जिन्हें सवाई कहते हैं। नृत्यांगना के हाथों का लचकदार प्रदर्शन दर्शनीय होता है। उम्मेद सिंह के काल में इसका प्रारंभ हुआ। मेवाड़ एवं मारवाड़ में अधिक लोकप्रिय है। और यह विश्व का चौथे नंबर का क्या है? सबसे लोकप्रिय डांस है। तो घूमर कितने प्रकार का होता है? घूमर होता है आपके 3 प्रकार का। कितने प्रकार के? 3। एक होता है आपके झूमरियो, एक होता है आपके लूर, और एक होता है आपके घूमर। तो झूमरियों की हम बात करें तो जब घूमर नृत्य में अविवाहित बालिकाएं भाग लेती हैं, अविवाहित बालिकाएं, तो जिस समय अविवाहित बालिकाओं के द्वारा किया जाता है वो घूमर क्या कहलाता है? आपके झूमरियो। यानी अविवाहित बालिकाओं, कन्याओं का क्या? घूमर क्या कहलाएगा? झूमरियो। गरासिया जनजाति में एक गोत्र होता है लूर। कौन सा? लूर।
जब गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं या गरासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं तो वो घूमर क्या कहलाता है आपके लूर। जब इसमें सामान्य महिलाएं भाग लेती हैं तब क्या कहलाता है, ये घूमर कहलाता है। क्या कहलाता है, घूमर कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? दोबारा सुनिए, तो दोबारा देखो शुरू। जिस नृत्य की हम बात कर रहे थे वो कौन सा था आपके, घूमर। ठीक है, देखिए 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया। इसके विकास के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई है। पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया है। इसके उपनाम की बात, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय और राजस्थान का क्या है, प्रतिनिधित्व नृत्य। इसकी उत्पत्ति की हमने बात की, तो इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भरंग नृत्य से मानी जाती है, जिससे दो नृत्यों की उत्पत्ति हुई, एक तो राजस्थान का घूमर, दूसरा कौन सा है आपके, भांगड़ा। इससे आगे हमने बात की कि इसमें नर्तककार होता है वो क्या पहनता है, 80 या 120 कली का क्या पहना जाता है, लहंगा। और इसमें जो लहंगे का घेर होता है वो क्या कहलाता है, घूम। घूम घूम करके 8 के अंक की आकृति में नर्तक नृत्य करता है। और नर्तक पोशाक या सॉरी वाद्य यंत्र कौन सा बजता है, ढोल, नगाड़ा और कौन सा है आपके, शहनाई। अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन किन किन अवसरों पर होता है, गणगौर, तीज, मांगलिक अवसर, शादी वगैरह के समय, या कोई राजकीय कार्यक्रम होता है उस समय भी किस नृत्य की प्रस्तुति होती है आपके, घूमर। ये नृत्य केवल और केवल याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा अष्टताल पद्धति पर आयोजित कौन सा नृत्य है आपके, घूमर। यह विश्व का चौथे नंबर का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, ध्यान रखना। तो विश्व का चौथे नंबर का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा हुआ, घूमर। कहां प्रसिद्ध है, मेवाड़ एवं मारवाड़ में लोकप्रिय है। उम्मेद सिंह के काल में इसका प्रारंभ हुआ। विशेषता की बात करें कि क्या विशेषता है इस नृत्य की, तो इसमें नृत्यांगना के हाथों का लचकदार प्रदर्शन कैसा होता है, दर्शनीय होता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरह से घूम करके किया जाता है। इसमें कहरवा चाल की 8 मात्रा यानी कि 8 स्टेप होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। घूमर 3 प्रकार का होता है। जब इसमें अविवाहित यानी कुंवारी बालिकाएं भाग लेती हैं, कुंवारी कन्याएं जो होती हैं, तब झुमरियो। गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर लूर। जब इसमें सामान्य महिला भाग लेती हैं तो कौन सा होता है आपके, घूमर। तो अभी कितने नृत्य पढ़े हमने आपके, 2। शुरुआत से नृत्य कितने प्रकार के, 2। एक आपके शास्त्रीय और एक कौन सा था, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य था आपके कथक। फिर हमने लोक नृत्यों में बात की सामाजिक एवं धार्मिक। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा था आपके, घूमर। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो अगर आप पूछना चाहो तो पूछ लो। अब यहां से आगे क्लास होगी आपकी कल, ठीक है ना। कल जब भी होगी आपको YouTube चैनल पर हमारे गैलेक्सी एग्री पॉइंट पर आपको क्लास मिल जाएगी। और इस चैनल को आप अधिक से अधिक देखिए, शेयर भी करें ताकि आपके अन्य साथियों को भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और हमारा YouTube चैनल है गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर। अब उसे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, देखो, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है, नमस्कार।